नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। भूगोल का पार्ट 3 लिया है NCERT, ठीक है। NCERT का संकलन है। चर्चा करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था? हमारा सौरमंडल पढ़ा था, हमारा सौरमंडल पढ़ा था। दूसरा भाग क्या पढ़ा था? अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जाना था, जो क्या थे आपके लिए VIMP क्वेश्चंस बन जाते हैं, जहां से आप बड़े बड़े लेवल की बुक्स पढ़ लेते हो लेकिन NCERT को क्या कर देते हो? इग्नोर करते हो। लेकिन परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न ट्रेंड कर जाते हैं। NCERT यहीं के प्रश्न सर्वमान्य भी होते हैं और यहीं के प्रश्न आपके लिए एग्जाम में एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं। अगर आपने NCERT का अध्ययन अच्छे से किया है तो आपका 80% रिजल्ट क्या रहेगा? गुड रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है, ठीक है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां होती है, एक है घूर्णन गति, एक है परिक्रमण गति, ठीक है। चर्चा करेंगे घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं, ठीक है। जो दिन रात होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, उन सभी के बारे में आज जानेंगे। कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कैसे दिन रात होता है, प्रदीप्त वृत्त क्या है, पृथ्वी के बारे में आप अधिक से अधिक क्या जानते हो, कक्षीय समतल क्या है, ठीक है। जो पृथ्वी की गतियां हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए चर्चा करते हैं। क्या बताया? पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां होती है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। अब बात आती है परिक्रमण गति किसे कहते हैं, तो जानो, ठीक है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाओ, बिल्कुल कॉपी कलम उठा लो। सूर्य के चारों ओर एक दिशा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। ये है सूर्य, देखो समझते हुए चलना है, ये है सूर्य, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक दिशा में, सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में पृथ्वी की गति को क्या बोलेंगे हम? परिक्रमण गति बोलेंगे, ठीक है। ये सूर्य बताया मैंने आपको, ठीक है। ये सूर्य है और क्या बताया कि सूर्य के चारों ओर, इसके चारों ओर एक ही दिशा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पृथ्वी की 2 गतियां, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। एक होता है परिभ्रमक। क्या होता है परिभ्रमक? मतलब चारों ओर होता है, ठीक है, चारों ओर होता है, जिसका अर्थ है ये है परिक्रमक है। परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर एक दिशा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। कक्षीय समतल किसे कहते हैं? वह समतल जो कक्ष के द्वारा हटाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है, ठीक है। वह समतल जो कक्षीय द्वारा हटाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। ये 2 प्रकार क्या होता है? एक होता है कक्षीय झुकाव समतल, एक होता है अक्षीय झुकाव, ठीक है। अब चर्चा करते हैं प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं? EGB है, ESAY, EGB है। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? देखो, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात के विभाजित करता है, ठीक है। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन रात को क्या करता है? विभाजित करता है, प्रदीप्त वृत्त कहता है, ठीक है। देखो, दीप्त मतलब क्या होता है? दीप्त मतलब दीप मतलब उजाला होता है, ठीक है। उजाले से क्या लगाना है आपको? रात। रात को जो विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं? दीप बोलते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जो प्रदीप्त वृत्त होता है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है यह क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्ष की सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। जो इसकी कक्ष की सतह से कितना? 66.5 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है, ठीक है। इतना याद रखना कि क्या क्या बताया कि पृथ्वी की 2 गतियां बताई। एक बताया घूर्णन गति, ठीक है, एक बताया परिक्रमण गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? मैंने बताया पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति। और परिक्रमण गति किसे बताया? सूर्य के चारों ओर एक दिशा में पृथ्वी
की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। फिर मैंने आपको कक्षीय समतल बताया, किसे कहते हैं? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। कक्षीय झुकाव, इसमें भी दो होते हैं, एक कक्षीय झुकाव समतल, एक अक्षीय झुकाव। ठीक है, इतना समझ गए। फिर मैंने आपको बताया प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? मैंने बताया ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया मैंने कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्ष की सतह से 86.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहां तक समझ गए, रिवीजन भी हो गया। ठीक है, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो आप चर्चा करते हैं अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष को पूरा करने में कितना? 24 घंटे का समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष को पूरा करने में। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ठीक है, यह पृथ्वी की कौन सी गति होती है? दैनिक गति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष को पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की गतियों का प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा गया है। वर्ष को क्या, जो एक ईयर होता है उसको गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा गया है। इतनी ऋतुएं हैं। ठीक है, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा गया है। पृथ्वी के गतियों के प्रभाव से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी के गतियों के कारण ही घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ठीक है, इनके कारण ही क्या बोल रहा है कि ऋतु परिवर्तन होते हैं। दिन रात और ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की गतियों के कारण होता है। ठीक है, जो दिन रात होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आज गर्मी थी, ठीक है, कल सर्दी हो गई, फिर उसके बाद बसंत आ गया, फिर शरद आ गया। किसके कारण होता है? पृथ्वी की गतियों के कारण होता है। अभी रात है, कल सुबह के बाद दिन आ जाएगा। किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी की गतियों के कारण हो रहा है। कितनी गति बता दी थी? 2, घूर्णन और परिक्रमण। तो देखो, दिन रात में परिवर्तन किस गति के कारण होते हैं? अगर दिन रात में परिवर्तन पूछे तो घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन रात में परिवर्तन होते हैं। और ऋतु में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? परिक्रमण गति द्वारा होता है। ठीक है, दिन रात में परिवर्तन किसके द्वारा? घूर्णन गति, और ऋतु में परिवर्तन परिक्रमण गति। आइए जान लेते हैं आप एक डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आपको ऐसे तो चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, रुको मैं इसे एक बार इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूं इसको। हाँ, अब ठीक है, अब समझाता हूं आपको पृथ्वी में दिन रात कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, समझते हुए चलना है। साफ दिख रहा है आपको? चलो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है? मध्य में सूर्य है, इसकी किरणें चारों तरफ जा रही हैं। ठीक है, देखो चारों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को इसकी किरणें जा रही हैं। और देखो ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? देखो 3-3 महीने का गैप है, 3-3 महीने में क्या से क्या हो जाता है आपको समझाता हूं। देखो पहली स्थिति ये है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और जो आपको ऊपर की रेखा दिखा रही है ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है, सूर्य की किरणें कहां को पड़ रही हैं तो मुझे बताओ। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये कैसे बताओ आप कौन उत्तरी है कौन दक्षिणी है? और ये जो आप देख रहे हो ये है विषुवत वृत्त है। ठीक है, विषुवत वृत्त के ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला भाग कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध है। पृथ्वी अपनी झुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, 23.5 अंश झुकी हुई अवस्था में है। देखो सूर्य की किरणें देखो विषुवत रेखा के कहा ऊपरी वाले हिस्से में अत्यधिक पड़ रही है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ग्रीष्म ऋतु होगी, यहां पे ग्रीष्म ऋतु होगी। और देखो इसके दक्षिणी हिस्से में इसके कुछ ही किरणें पड़ रही हैं, तो यहां शीत ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा? ग्रीष्म ऋतु रहेगी। ये स्थिति हमारी किस दिन बनती है? 21 जून के दिन बनती है, जिसे क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत भी कहते हैं। ठीक है, ये स्थिति कब बनती है? 21 जून को बनती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी में शीत ऋतु होगा। ये स्थिति ग्रीष्म ऋतु वाली 21 जून को बढ़ती है। ठीक है, ठीक इसी के 3 महीने के पश्चात देखो यहां पृथ्वी इस स्थिति में पहुंच जाती है। ठीक है, 23 सितंबर के दिन की बात चल रही है। ठीक 3 महीने के बाद इस स्थिति में पृथ्वी पहुंच जाती है। सूर्य की किरणें देखो, ठीक है,
कौन से ध्रुव में अत्यधिक पड़ रही है ये मुझे बताओ, ठीक है। ये इसका बताओ कौन सा, ये इसका विषुववृत्त है, ठीक है। इसके ऊपर वाला हमारा क्या उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इस वाले भाग में तो दिन होगा क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, और जो इसमें है इसमें रात होगा, ठीक है, रात होगा। और इस वाले हिस्से में देखो क्या मैंने बताया, क्या होगा बताओ। और देखो उत्तरी गोलार्ध में न ज्यादा सर्दी रहेगी न ज्यादा गर्मी रहेगी, क्योंकि दोनों भागों में सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही हैं। और देखो यहां यह स्थिति रहती है ठीक 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को रहती है, न अत्यधिक गर्मी न अत्यधिक सर्दी, ठीक है। फिर 3 महीने बाद 22 दिसंबर को इस स्थिति के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक 3 महीने बाद पृथ्वी इस स्थिति में होती है। देखो अब पहले वाली स्थिति के सीधे विपरीत हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। देखो दक्षिणी गोलार्ध पे देखो किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उजाला होगा, ठीक है। इस वाले भाग में उजाला होगा और इसमें अंधेरा होगा, ठीक है। इस वाले भाग में प्रदीप्त वृत्त बनेगा, ठीक है। ये स्थिति कब होती है, दक्षिणी अयांत की स्थिति कब होती है, 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। देखो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, इस वाले में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि सूरज की किरणें इसी वाले भाग में पड़ रही हैं। और यहाँ उत्तरी वाले में क्या होगी, शीत ऋतु होगी, ठीक है, शीत ऋतु होगी। इतने तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कि जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो समझा रहा हूं मैं आपको, अगर यहां तक परेशानी है तो बताओ। अब देखो ठीक 3 महीने बाद इस स्थिति में आ जाता है, ठीक है। देखो इस स्थिति में आ जाता है उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु। देखो आइए जानते हैं अच्छे से। ये देखो जो हमने यहाँ 23 सितंबर वाली स्थिति देखी, ठीक इसका विपरीत है ये, ठीक है, इसी का विपरीत है ये। इसका प्रदीप्त वृत्त किस वाले हिस्से में बनेगा, इस वाले हिस्से में बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ तो क्या होगा, देखो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, ठीक है, तो न तो ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, ठीक है। ये स्थिति कब होती है, 21 मार्च को होती है, जिसे क्या बोलते हैं बताओ, 21 मार्च को क्या बोलते हैं, 21 मार्च और 23 उसको क्या बोलते हैं, मुझे बताओ क्या बोलते हैं। 21 विषुव बोलते हैं और 23 विषुव बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुओं का परिवर्तन किस प्रकार होता है मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से बता दिया। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं और अच्छे तरीके से इजी ट्रिक्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसकी मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे आशा है आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। पृथ्वी में अगर चलो प्रश्न एक पूछता हूं मैं कि पृथ्वी में दिन रात किस गति के कारण होते हैं बताओ मुझे। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी में दिन रात किसके कारण होते हैं, घूर्णन गति के कारण होते हैं। और परिक्रमण द्वारा क्या होता है, ऋतु परिवर्तन किसके द्वारा होता है, परिक्रमण द्वारा होता है। और दिन रात किसके द्वारा होता है, घूर्णन गति के द्वारा होता है। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, घूर्णन गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति, परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर एक दिशा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वृत्त क्या बताया, ऐसा वृत्त बताया, आपको क्या बताया, जो ग्लोब को दिन रात में विभाजित करता है वही क्या है, प्रदीप्त वृत्त है, ठीक है। वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा गया है, ठीक है। पृथ्वी की गतियों के प्रभाव से ऋतु परिवर्तन होते हैं, दिन रात और ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की गतियों के कारण ही होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा मानचित्र मैप के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्या होगा लेसन 4 होगा, उसमें हम मैप के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में, मैप के बारे में। मुझे आप बताना कि मैप कितने प्रकार का होता है, आप मुझे बताना कमेंट में मैप कितने प्रकार का होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे अपलोड हो जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल आपका क्या करता है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है, आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करता है।